अब बताओ, ऐसे इतना बड़ा शरीर हो गया। भागवत के अंदर 18 किलोमीटर का वर्णन आया है कि पूतना का शरीर इतना बड़ा हो गया यहां से, और सपोज करो मवाना इतना बड़ा, इतनी बड़ी पूतना। अब बताओ, और मेरे कन्हैया ने वहां को भी उद्धार कियो, और जैसे उद्धार कियो सो ही सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। अरे मैया ये जा का किए तो है, ये का किया तने, ये क्या जरूरत थी, किसी को भी दे दिया। तू जाने कौन है ये कि इतनी भीड़ भड़ाका में मैं मेहमान नवाजी में लगी, सो ही मैंने दिया। मुझे कहा पता कि मैया काई को भी मत दिया कर, अभी लाला छोटो है या को नजर लग जाए। फिर क्या जवाब, चौथी अवस्था में तो लाला मिले हुए, थोड़ा इसका ध्यान रखा कर। और कन्हैया को पुचकार रही है सब, कन्हैया कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। और कन्हैया मदमस्त उसके पेट पर कूद रहा है, आनंद से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और माताओं का वात्सल्य देखिए, माताओं का एक पुराण होता है, अलग ही पुराण होता है। वो जैसे कोई बात हो ना तो उस पुराण को कहते हैं वात्सल्य पुराण, कि या को ये कर दो, ये कर दो, सो कर दो, झाड़ा कर दो, ताड़ा कर दो, कुछ भी कर दो। अब देखो कन्हैया को कन्हैया के नामों से ही झाड़ा दे रहे हैं। हे ऋषिकेश, इसके इंद्रियों की रक्षा करे। हे मधुसूदन, मेरे गोविंद की रक्षा करे। और मेरा गोविंद वो बंसी वाला, वो कन्हैया मुस्कुरा रहा है कि मैया मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा दे रही है। बोलो बंसी वाले की जय। अद्भुत। अब भैया पूतना के जब शरीर को ले गए ना सब खींचकर जमुना किनारे, तो उसके शरीर से सुगंध आ रही है, जबकि आनी चाहिए थी दुर्गंध। लेकिन सुगंध क्यों? इसीलिए सुगंध कि मेरे कन्हैया का स्पर्श जिसे हो जाता है फिर वो दुर्गंध में नहीं, फिर वो सुगंध में ही जीता है। ये कोई और नहीं, स्वयं राजा बलि की ही पुत्री है रत्नमाला। जब इसने ये देखा कि सब कुछ छल करके नारायण ले गए हैं, तो बदले की भावना की जरूर बदला लोगे यार, आज वही आई है। लेकिन प्रथम में मेरे कन्हैया ने क्या किया था, पूतना को देखकर पहले ही आंखें बंद कर दी थी। आंखें बंद करने का क्या प्राय है कि इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद की कि जब मैंने राम जन्म में अवतार लिया तो सबसे पहले आई ताड़का, और आज पूतना आई है। उस समय भी नारी, इस समय भी। तो अब यही विचार कर रहे हैं कि इसे कौन सी गति दूं। काम तो ये मां का करने आई है, दूध पिलाने आई है, इसे कौन सी गति दूं, इसे कौन सी गति दूं। सो ही आंखें बंद करते हैं, सो ही आंखें बंद करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ संतों का मत है कि इसलिए बंद कर दी कि हे कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि हे बोले बाबा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो आप ही ने हलाहल नामक विष पिया था, और अब आप ही कृपा करो। मैं तो बालक हूं, नन्ना सा, मैं नहीं पी सकता हूं ये जहर इत्यादि, मैं नहीं पी सकता हूं जहर इत्यादि। आप आओ और आप ही आकर इसे ग्रहण करो, मेरे बस की बात नहीं है। सो आंखें बंद कर कर मानो भोले बाबा को बुला रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, कितने लोग पूछते हैं ना कि शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं।
शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाते? सब जाते हैं और शंकर जी को नहला के आते हैं। तो उसका अभिप्राय यही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल नामक विष निकला था, और हलाहल नामक विष प्रभु ने कंठ में धारण किया था और सोचा यदि धरती पर उड़ेल दो तो धरती नष्ट हो जाएगी, और यदि पेट में उड़ेल दो तो जठराग्नि खत्म हो जाएगी। जठराग्नि में भयंकर ज्वाला उत्पन्न होगी। सोई कंठ में धारण किया और कहलाए नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। और इतना ही नहीं, जब भयंकर ज्वाला उत्पन्न होने लगे कंठ में धारण किया तो अब विचार किया सभी देवी देवताओं ने कैसे शांत किया जाए। कैसे? क्योंकि जब शुरू में ही हलाहल नामक विष निकल गया तो सबने अपने अपने प्राय जोड़ने शुरू किए कि सबसे उत्तम है जल। तो जल से भगवान शिव को अभिषेक कराया गया खूब। आज भी करवाते हैं ना रुद्राभिषेक। जल से, दूध से, दही से, माखन मिश्री, तरह तरह के पदार्थों से, और फिर बिल्व पत्र से जहर मरेगा सो बिल्व पत्र भी चढ़, धतूरा विष को विष ही मारेगा, लोहे को लोहा ही काटेगा, धतूरा, भांग और कई तरह के पदार्थ। फिर हमने भगवान शंकर, तो इनके पीछे यही रहस्य है। तो मानो आज कन्हैया उन्हीं को बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा सोच रहे हैं कि कहीं भी हो आओ, मेरे बस का इसको सहना नहीं है, इसकी तेज को, इसकी तपश को। और आज कन्हैया ने उसे भी मुक्त कर दिया, उद्धार कर दिया। प्रभु के हाथ से जीना और मरना दोनों ही कल्याणकारी है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। और एक बार प्रेम से जय जय श्री राधेश्याम। और आज 6 महीने का हो गया कन्हैया, तो वाको सकटासुर ले गए हो। वाको भी मेरे कन्हैया ने क्या किया? उद्धार कर दिया। और जब भी प्रभु ने अवतार लिया, मनुष्य चरित्र से बताया ना मैंने बार बार कि 2 ही अवतार विशेष जुड़े हैं कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है तो कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। भगवान श्री राधे। और इतना ही नहीं, जब आए तो आकर आज मेरे भोले बाबा दोबारा आ रहे हैं। राम जी के दर्शन करने भी आए थे, और आज कन्हैया को सोचा एक बार कन्हैया को निहार कर आऊं, उस गोविंद को देखकर तो आऊं कि किस रूप में अवतरित हुआ है। आज कन्हैया भी आए हैं, और क्या भेष! स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के रूप में आए हैं। और कितना ही भेष बदल दे, क्योंकि वैसे कौन आने देगा, कितना ही भेष बदल दे, लेकिन आज सर्प तो वो कहीं नहीं जाते, उनकी माला डली है। और भोले बाबा जैसे ही पधारे, अलख निरंजन, अलख निरंजन खड़ा पुकारे श्री राधे। और अब द्वारे पर आए हैं, और जैसे ही मैया को बुलाया, सांगल खटखटाया कि मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सो ही तुरंत भिक्षाम देही का वर्णन जैसे ही आया, मैया आई, और मैया तो डरी पड़ी है किस चीज से? पूतना से, सकटासुर से, कि लाला को पता नहीं काय के नजर लग गई। रात दिन इस पे संकट, अब तो कहीं आने जाने नहीं दूंगी लाला को। सो ही महाराज आए कि हाँ बाबा क्या बात है, कि मोको लाला का दर्शन करने हैं। कि लाला के दर्शन? कि महाराज बताओ
अन्न धन जो चाहिए ले लो, लेकिन लाला के दर्शन नहीं करवाएंगे बिल्कुल ही, लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं। सो ही बार बार विनती की भोले बाबा ने कि एक बार तो दर्शन मैया बनता है। मैं हिमालय से आया हूं और मेरे गुरुदेव ने कहा है कि लाला के दर्शन करके जरूर आना और लाला को खूब आशीष देकर आना, खूब आशीर्वाद देकर आना। कि बाबा तुम यहीं से ही आशीर्वाद दे दो, लेकिन लाला को नहीं दो। कि मैया बड़ी हठी है, एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करवा दो, एक बार दर्शन करना चाहता हूं बस, फिर चले जाऊंगा। कि नहीं नहीं बाबा, तुम कुछ लो, हीरे लो, जवाहरात लो, सोना लो, चांदी लो, आटा लो, दाल चावल लो, कुछ भी लो, लेकिन लाला के दर्शन कदापि नहीं करवाऊंगी। और बिल्कुल नहीं। कि मैया मेरी भी हट है, यही धुने रमा दूंगा, कभी ना कभी तेरा लाला बाहर तो निकलेगा, कभी ना कभी बाहर तो निकलेगा। कि मेरे घर में 9 द्वार है, 9 द्वार का, 85 चौक का महल यशोदा का, नंद रानी का, मैं किसी भी द्वार से निकाल दूंगी। पर लाला के दर्शन कोई बात नहीं, कभी तो आएगा। कि नहीं, मेरे घर में बता तो रही हूं 9 दरवाजे हैं, और इस शरीर में भी कितने दरवाजे हैं? 9 द्वारे पूरे देही, 9 ही द्वार का ये शरीर भी है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, उपांच इंद्रिय इत्यादि सब मिलाकर 9। तो 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 द्वारों का द्वार ही हमारा घर है। बाबा ने कहा अरे बड़ी हड्डी है मैं, तेरी हट तो मेरी भी हट, मैं यही ध्वनि रमा दूंगी। अब तो भैया मैया को गुस्सा आ गई कि बाबा अभी तुझे मेरी हट पता नहीं है, अभी तुम्हें हट पता नहीं। कहते हैं संसार में 2 ही हट बड़ी विचित्र है, 2 ही हट बड़ी विचित्र है, आप सबको पता ही होगा। एक तो बाल हट, एक तो बाल हट, और दूसरी सब जानते हैं त्रिया हट। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतम मनुष्यम। बोली राधा रमण भगवान की। कि बाबा अभी तूने स्त्रियों की हट नहीं देखी, अब लड़ने लगी कि भैया मैं तो बड़ी आस से आया था, लेकिन नहीं करवाती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी जा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही भोले बाबा निकले, कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया, और ऐसा रोना कि मैया ने कई खिलौने दिए। हे लाला चुप हो जा, अभी बोला ना मैंने बाल हट, हे कन्हैया चुप हो जा। लेकिन कन्हैया चुप होने का नाम नहीं, सारे वैद्यों को बुला दिया कि लाला को क्या हो गया, झाड़ा ताड़ा दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई स्थिति नहीं कि मेरे लाला को क्या हो गया। और मैया इधर घुमा रही है, उधर घुमा रही है कि मेरे लाला को हुआ क्या है। कभी किसी सखी के पास जाती है, कभी किसी गोपी के पास जाती है कि मेरे लाला को हुआ क्या है, मेरे लाला को क्या हुआ है। कि मैया क्या बात हो गई ये बताओ, कि सुबह से कौन कौन आए यहाँ। कि वैसे ध्यान तो नहीं, पर सुबेरे सुबेरे एक सापन वारो बाबा आयो। कि हाँ सापन वारो बाबा, कि सापन वारो बाबा आयो। और बार बार क्या कह रहा कि कन्हैया के दर्शन करवा दो, कन्हैया के दर्शन करवा दो, मैं हिमालय से आया हूं और खूब आशीर्वाद देकर जाऊंगा। मैंने नहीं दिया तो मेरा ध्यान है तब से ही लाला सबसे ज्यादा रो रहा है और चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो मैया विभत्स होकर रो रही है, बिलक रही है स्वयं। अब तो गोपियों ने कहा कि वो का दिशा में गए हो, एक गोपी इधर जाती है तो एक गोपी उधर जाती है, चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं भोले बाबा को, शंकर भगवान को। और तब तक कुछ दूर पर जाकर एक वट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं। गोपियां आती हैं, प्रणाम करती हैं कि हे भोले बाबा आप चलो, मैया ने बुलाया है। कन्हैया की मम्मी ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, जसोदा माँ ने बुलाया है, चलो तो सही। बाबा ने कहा मैं नहीं जाता, वो तो बड़ी हटी है,
वो तो बड़ी हटी है, मैं नहीं जाता। क्यों? कि मैंने कहा थोड़ा सा लाला के दर्शन करा दो, कि इसीलिए तो बुला रहे हैं, खूब दर्शन करवाएंगे। जब से आप आए हो तब से लाला रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे, हंसने का नाम नहीं लेता। वो कन्हैया तो सबके जग का उजाला है, सबकी होठों की हंसी का प्याला है। चलो तो सही कि लाला के दर्शन करवाओगे? कि हाँ हाँ, लेकिन जाना किस लिए है? कि लाला को नजर लग गई है, मैया ये सोच रही है हम सब भी एक बार तो चलो। तो गोपियां अपने भाव से क्या कहती हैं, आइए सब हम गाते हैं और कन्हैया की नजर उतारते हैं। कभी कभी लग जाती है ना, बाकी बिहारी में बार बार पर्दा करते हैं। क्या? काहू सिने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिने मारी दियो री टोना, मेरो मचलो